तो हेलो वेलकम डियर स्टूडेंट, आप सभी का हमारे चैनल फ्रॉम जेपी यादव में हार्दिक स्वागत है। और दोस्तों, अभी हमारा जो क्लास 9th है, जो मैथ्स का जो चैप्टर 1 है, हिस्ट्री ऑफ मैथमेटिक्स, उसका हम क्लास जो है कि कंटिन्यू कर रहे हैं। तो आज जो है कि प्रीवियस वीडियो में 1.1 जो प्रश्नावली है उसको सॉल्व किया था। आज के इस वीडियो में हम प्रश्नावली 1.2 को सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों, वीडियो को ध्यान से देखना और एंड तक देखना, तभी आपको इसका जो कॉन्सेप्ट है वो अच्छे से क्लियर हो पाएगा। ठीक है, वीडियो को दोस्तों लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिएगा, ताकि उनके लिए ये वीडियो अपने मैथ्स के कोर्स को कंप्लीट करने के लिए जो है कि कुछ हेल्प कर सके। ठीक है, और भाई नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, ताकि आपको जो भी क्लास 9th की ऐसी मैथ्स की कोर्स की जो जुड़ी अपडेट है वो सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन की नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लेना। तो दोस्तों, आज हम जो है कि हम अपना क्लास चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा क्लास है प्रश्नावली 1.2 को आज के इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे। तो देरी न करते हुए चलिए दोस्तों, हम अब सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो डियर स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में प्रश्नावली 1.2 की वीडियो जो प्रश्नावली है उसको सॉल्व करेंगे। तो उसमें से जो पहले नंबर का प्रश्न है वो है कि बीजांग किसे कहते हैं। तो हमको यहाँ पे बीजांग किसे कहते हैं इसको बताना है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। ठीक है, और शुरू करने से पहले मेरा नाम, मैं आपका नाम बताता हूँ। मेरा नाम है जयप्रकाश यादव और आप सभी का हमारे इस वीडियो चैनल पे हार्दिक स्वागत है। और इसमें हम NMMSC कंपटीशन एग्ज़ाम और 9th के मैथ्स के कोर्स का जो है कि वीडियो अपलोड करते हैं। और हमारे इस चैनल को ज़रूरी से आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आप स्टूडेंट हो तो, और बेल आइकन की नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा, ताकि हम सबसे पहले जो एजुकेशन की जो भी वीडियो डाले वो आप तक पहुँचे। तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। ठीक है, तो आज के हमारे जो एक प्रश्नावली 1.2 है उसको सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो डियर स्टूडेंट, बीजांग किसे कहते हैं, तो चलिए हम इसका आंसर लिखना शुरू करते हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम लिखना जो है कि शुरू कर देते हैं। तो यहाँ पे हम बीजांग की परिभाषा लिख रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। आपको जो लिखना है उसके बाद आपको मैं आपको यहाँ पे डिफाइन करके समझाऊंगा भी उसे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अब बीजांग की परिभाषा देखिए। बीजांग क्या होता है, किसी संख्या के अंकों को जोड़कर उसको एक अंक तक प्राप्त होने तक हमको उसको जोड़कर एक अंक प्राप्त करना होता है। और यही जो अंक जो हमको हम एक अंक पर जो है कि प्राप्त होता है, तब हम उसको बीजांग कहते हैं उस संख्या का। तो चलिए डिफाइन करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिखते हैं कि किसी किसी संख्या किसी संख्या के अंकों का जोड़कर उसको, किसी संख्या के जो अंक है उसको जोड़कर एक अंक एक अंक जो है कि हमको प्राप्त करना होता है। तो एक अंक जो है कि प्राप्त होने तक जो है कि करते हैं, होने तक करते हैं और जब होने तक करते हैं उसके बाद हमको यही जो एक अंक प्राप्त होता है, यहाँ पे यही जो एक अंक प्राप्त होता है, उसे ही बीजांग कहते हैं। उसे ही बीजांग कहते हैं। ठीक है, इस तरीके से। और उसके बाद इसका एक एग्जाम्पल देख लेते हैं, उदाहरण। ठीक है, तो ये एक इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे कि मैं बोल दिया 15 का बीजांग ज्ञात करना है। ठीक है,
तो 15 का बीजांक ज्ञात करने के लिए 1 धन 5 बराबर 6। तो 15 का बीजांक जो है कि 6 हुआ। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम 25 का बीजांक, ठीक है, तो 25 का अगर बीजांक ज्ञात करना है तो 2 धन 5 बराबर 7। तो 25 का बीजांक 7। इस तरीके से हमको बीजांक ज्ञात करना होता है। बीजांक क्या होता है कि किसी संख्या के अंकों को जोड़कर एक अंक तक प्राप्त होने तक ये हम काम करते हैं। किसी संख्या के अंक को जोड़ना रहता है तब तक जब तक हमको एक अंक प्राप्त ना हो जाए तब तक, है ना। और उसके बाद जब हमको एक अंक जो कि प्राप्त हो जाता है तब हम उसी संख्या को बीजांक कहते हैं। अब देखिए यहाँ पे हम सिर्फ 2 संख्या है तो बीजांक आ गया। अगर हम 3 अंक यहाँ पे जैसे कि 257 का बीजांक ऐसा जो है कि हम करते हैं तो देखिए 257 का बीजांक 2 + 5 + 7 कितना हो जाएगा 2 5 7 और 7 और 7 कितना हो जाएगा 14। तो यहाँ पे 14 257 का बीजांक नहीं है, अभी इसको और सॉल्व करना है। तो 14 को जब हम 1 धन 4 बराबर 5 करेंगे तो ये 5 आएगा, तब ये इसका बीजांक होगा। इस तरीके से दोस्तों हमको जो है कि डिफाइन करना होता है। परिभाषा यहाँ पे क्या बोलते हैं ध्यान से समझिए। आपको किसी संख्या के अंकों को हमको तब तक जोड़ना रहता है जब तक वो एक अंक हमको प्राप्त नहीं हो जाता, और वहाँ पे अगर एक अंक जो प्राप्त होता है वही उस संख्या का बीजांक कहलाता है। तो यह रहा बीजांक की परिभाषा। और किसी संख्या का बीजांक जो है कि इस तरीके से निकाला, तो बीजांक किसे कहते हैं वो ये रहा कि किसी संख्या के अंकों को जोड़कर एक अंक तक जो है कि एक अंक तक प्राप्त करना होता है हमको जोड़ना रहता है, और जब अंक प्राप्त होता है वही उस संख्या का बीजांक होता है। बीजांक इस तरीके से निकाला जाता है। इस तरीके से पहले क्वेश्चन का जो आंसर है वो डिफाइन होता है। अब हम सेकंड नंबर का जो प्रश्न है उसको सॉल्व करना शुरू कर देते हैं। तो डियर स्टूडेंट, अब हम इन संख्याओं का जो है कि बीजांक ज्ञात करेंगे। तो चलिए बीजांक ज्ञात करना शुरू करते हैं। तो सबसे पहला का है 15, ठीक है। तो 15 का बीजांक निकालते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे 15 का बीजांक, ठीक है, 15 का बीजांक। उसके बाद निर्देशित कर्ता का चिन्ह लगाएंगे, उसके बाद 1 + 5 बराबर 6, ठीक है। तो जो 15 का बीजांक है वो कितना हो जाएगा यहाँ पे 6 हो जाएगा। 15 का बीजांक 6, ठीक है। तो इस तरीके से हमको जो है कि बीजांक ज्ञात करना होता है किसी भी संख्या का, ठीक है। बीजांक का अर्थ क्या होता है कि जो संख्या दिया रहता है उस संख्या को हमको तब तक जोड़ना रहता है जब तक वो हमको एक अंक जो है कि प्राप्त ना हो जाए उसमें। तो जब एक अंक हमको प्राप्त हो जाएगा तो वही उस संख्या का बीजांक होता है। तो हमने यहाँ पे वो काम कर लिया है, ठीक है। यहाँ पे देखिए 15 का बीजांक जो है कि 15 में 2 संख्या है तो उनको हम जोड़े आपस में तो वो एक संख्या बन गया। अब जब एक संख्या बन गया तो हमको वो प्राप्त हो गया जो हमको जरूरत था। तो इस तरीके से दोस्तों जो है कि संख्या का बीजांक ज्ञात किया जाता है। इस तरीके से जो है कि किसी भी संख्या का बीजांक जो है कि ज्ञात किया जाता है। और भी जो है कि बहुत सारी यहाँ पे संख्याएं हैं, उन सभी संख्याओं का बीजांक आपको ज्ञात करके दिखाते हैं ताकि आपको और अच्छे से क्लियर हो जाए, ठीक है। ये यहाँ पे ऐसे 2 है, ठीक है, समझ जाना 2 है, ठीक है, ये यहाँ पे। तो इस तरीके से बीजांक ज्ञात किया जाता है। अब हम सभी जो यहाँ पे क्वेश्चन दिए हैं इन सभी क्वेश्चन का बीजांक आपको ज्ञात करके दिखाते हैं, ठीक है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। आप तो डियर स्टूडेंट, जैसे कि मैंने आपको बताया यहाँ पे बीजांक ज्ञात करने का तरीका वो जो है कि एक फर्स्ट तरीका है। बीजांक को हम 3 तरीके से ज्ञात कर सकते हैं। तो कौन कौन सा तरीका है उसको देख लो, ठीक है। जैसे कि मैंने यहाँ पे निकाला सबसे पहले 15 का बीजांक, ठीक है। 15 का बीजांक हम आपको ज्ञात करके बताया, ठीक है। तो 15 का बीजांक कैसे ज्ञात करिए, 1 + 5 कितना हो गया 6। तो इसका बीजांक कितना हो गया 6। इस तरीके से आपको आंसर ज्ञात करके बताया था, ठीक है। तो ये एक पहला तरीका हुआ बीजांक ज्ञात करने का, ये एक फर्स्ट तरीका हुआ, ठीक है। इस तरीके से हम बीजांक ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा वाला आपको और करके बताते हैं। जैसे कि यहाँ पे हम 38 ले लेते हैं उदाहरण के लिए। तो 38 का बीजांक, ठीक है,
तो यहाँ पे हम 38 का बीजांक ज्ञात करके बताते हैं। तो इस तरीके से ही हमको करना है। क्या करना है, बीजांक में जो वहाँ पे संख्या दिया उसको जब तब तक जोड़ना है जब तक वो हमको एक अंक जो है कि दे ना दे। तो जब हम वो एक अंक प्राप्त दे देगा जब वो संख्या, तब वो उसका बीजांक होगा। ठीक है, तो हमको परिभाषा के अनुसार जो है कि सॉल्व करना रहता है। तो यहाँ पे जब हम इसको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 11। ठीक है, परिभाषा क्या बोलते हैं, देखिए ये इसका भी बीजांक नहीं है क्योंकि यहाँ पे 2 अंक है, हमको क्या चाहिए 1 अंक। तो यहाँ पे हमको फिर से और एक बार जो है कि लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे इस तीर का निशान लगाया जाता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे जैसे कि 11 आया तो 11 में 1 + 1, उसके बाद ये कितना हो जाएगा 2। तो 38 का बीजांक जो है कि कितना हुआ 2। इस तरीके से हम ज्ञात कर सकते हैं। इसको आप एक लाइन में लिख सकते हो 3 + 8, ये कितना हो गया 11। तो 11 इसका बीजांक नहीं है, हमको एक अंक तक प्राप्त करना रहता है। तो यहाँ पे हम और आगे प्राप्त करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 2। तो 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये एक तरीका रहा बीजांक ज्ञात करने का। ठीक है, ये यहाँ पे जो है कि फर्स्ट तरीका रहा। ठीक है, पहला तरीका, ये बीजांक ज्ञात करने का पहला तरीका है। ठीक है, अब जो है कि दूसरा तरीका है। दूसरे तरीकों को देखिए, है ना, वो भी इजी है। अब देखिए यहाँ पे जो सेकंड नंबर का जो तरीका है उसको देखिए। ठीक है, तो हम ये इसी संख्या को लेते हैं अपने जो है कि ज्ञात करने के लिए, है ना। ये जो 15 और 38 है उसको ही ले लेते हैं। तो चलो ले लेते हैं। तो फर्स्ट नंबर पे हम 15 को ले लेते हैं। ठीक है, तो जब 15 का बीजांक ज्ञात करेंगे, है ना, 15 का बीजांक ज्ञात करेंगे सेकंड स्टेप में, तो इसमें क्या होगा, आपको क्या करना पड़ेगा, जो पहले नंबर पे यहाँ पे जैसे कि दिया है ना, यहाँ पे 15 दिया है, तो इसमें भी ऐसे ही हमको ऐड करना रहता है। 1 + 5, ठीक है, ये कितना हो गया 6। अब ये यहाँ पे डायरेक्टली 6 आ गया तो ये इसका बीजांक हो गया। लेकिन अगर मैं यहाँ पे अगर 3 अंकों वाली संख्या लूँ, देखिए यहाँ पे मैंने जो है कि लिया 2 संख्या वाला जो है कि लिया, और जब ऐड किया तो मेरे को सीधा इकाई अंक एक ही अंक प्राप्त हो गया, तो मैं उसको आगे सॉल्व नहीं कर सकता। अब ये इसका ही बीजांक हुआ। अगर मैं उदाहरण के लिए आपको जिसकी 3 संख्या वाली संख्या लेते हैं, तो जैसे कि लेते हैं 867, तो इसका बीजांक ज्ञात करके बताते हैं। ठीक है, तो इसका बीजांक किस तरीके से ज्ञात करेंगे, देखिए आपको सबसे पहले क्या करना है, इसका बीजांक ज्ञात करने के लिए देखिए यहाँ पे जो संख्या दिया रहेगा 8 और 6, है ना, यहाँ पे शुरू संख्या जो दिया रहेगा उसको ऐड करना है। तो 8 + 6 ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 14। तो ये हो जाएगा 14। ठीक है, अब ये 14 हो गया। 14 का बीजांक ज्ञात करेंगे तो 1 + 4 ये कितना हो जाएगा भाई 5। अब 5 में हमको क्या ऐड करना है, तो 5 में हमको अगली वाली संख्या 7 को ऐड करना है। तो हम 7 को ऐड करेंगे। तो जब इसको ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 7 और 5 12 हो जाएगा। ठीक है, अब 12 का बीजांक ज्ञात करेंगे तो 1 + 2, तो ये इसका बीजांक क्या हो जाएगा 3। तो इस ट्रिक के थ्रू भी हम बीजांक ज्ञात कर सकते हैं। ये भी एक बीजांक ज्ञात करने का तरीका है। ये कैसे तरीका है, इसमें हमको और ज़्यादा डिटेल से समझ आता है। जैसे कि हम देखिए यहाँ पे बीजांक ज्ञात करते गए और तब तक ज्ञात करते रहे जब हम तो एक अंक प्राप्त न हो जाए। तो हमको लास्ट में एक अंक 3 प्राप्त हुआ, तो ये इसका बीजांक हुआ। ठीक है, तो ये इसका बीजांक हुआ, तो ये हमारा आंसर हुआ। ठीक है, ये एक तरीका रहा। इस तरीके से और हम एक क्वेश्चन आपको हल करके बताते हैं। जैसे कि हम उदाहरण के लिए लेते हैं 99। ठीक है, तो 99 का बीजांक, ठीक है, तो 99 का बीजांक इसी जो तरीका है सेकंड नंबर का, उसी तरीके से हम आपको सॉल्व करके दिखाते हैं। ठीक है, तो देखिए आपको क्या करना है, सबसे पहले 99 का बीजांक ज्ञात करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे 9 + 9, हमको सबसे पहले काम यही करना था। ये कितना हो जाएगा 18। ठीक है, अब 18, अब आगे हमारे जोड़ने के लिए कोई संख्या बची ही नहीं है भैया। तो जब हम इसको ऐड करेंगे तो 1 + 8, अब ये कितना हो जाएगा 9। ठीक है, तो अब इस 99 के आगे और भी कोई संख्या नहीं है तो जो हम इसमें ऐड कर सकें। अब हमको एक अंक जो है कि एंड में प्राप्त हो गया है और इसके आगे कोई संख्या नहीं है, इसलिए हम यहाँ पे इस प्रोसेस को यहीं पे एंड होता है। तो यहाँ पे जो 99 का बीजांक हमको ज्ञात हुआ है वो हुआ 9। ठीक है,
अगर आपको डाउट है तो आप पहले नंबर पे जो ट्रिक अपना है उसको भी सॉल्व कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे 9 9 18, देखिए हम सबसे पहले इसमें क्या करते थे, 9 + 9 ये कितना हो गया 18, और इसको क्या 18 हुआ तो ये इसका बीजांक नहीं, तो इसमें और ऐड करेंगे तो 1 + 8 तो ये कितना हो जाएगा 9। तो देखिए समझने का यही है, आपको क्या करना क्या रहता है पता है, इसमें आगे वाली संख्या को हमको ऐड करना रहता है, और उस वाले ट्रिक में आपको सिंपल से ही आ गया तो उसको जो 2 अंक है हमको 1 अंक तक प्राप्त करना है, कुछ भी करके ऐसे रहता था जो फर्स्ट नंबर का। बट सेकंड नंबर वाले में हमको देखिए ध्यान से, यहाँ पे हमारी जो संख्या है इस क्वेश्चन को आपको देखें तो बेटर समझ में आएगा। तो जैसे कि हम 2 संख्या को ऐड किए तो ये कितना हो जाएगा 14। अब जब इसका बीजांक ज्ञात करेंगे तो ये हो जाएगा 5। अब 5 के आगे हमको क्या क्या ऐड करना है ये तो हमको पता नहीं, तो ये इसके आगे में ये जो संख्या है एक इकाई वाला जो भी एक अंक लेने रहते हैं तो हम इसको लिए तो ये कितना हो जाएगा कुल 12। ठीक है, तो अब 12 का बीजांक ज्ञात करेंगे तो 3। अब हमको 1 अंक प्राप्त हो गया तो हमको और आगे नहीं बढ़ना है, तो यही इस संख्या का बीजांक हुआ। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये रहा सेकंड तरीका, है ना। फर्स्ट और सेकंड तरीका आपको समझ में आ गया। अब हम थर्ड नंबर के जो ट्रिक है उसका तरीका है उसको देखिए। थर्ड नंबर का तरीका आपको बहुत ही इजीली लगेगा और वो ज़्यादा कठिन भी नहीं है, तो चलिए उसको भी सॉल्व करना शुरू करते हैं। थर्ड नंबर के जो ट्रिक है उसको, तो आप देखिए तीसरे नंबर का जो तरीका है इसको, तो चलिए तीसरे नंबर के जो तरीके हैं उससे भी क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो तीसरा नंबर का तरीका है, देखिए आपको इसी तरीके से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो अब हम उदाहरण के लिए जो क्वेश्चन है उसको लेते हैं। तो यहाँ पे 4 8 5 2 इसको ले लिया। ठीक है, तो अब हम इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं। ठीक है, तो देखिए इसमें आपको करना क्या होता है पता है, जो संख्या दिया है ना, और यहाँ पे देखिए जो अंकों में, यहाँ पे अंकों को ध्यान से देखने पर हमको क्या प्राप्त होता है, देखिए 0। और देखिए यहाँ पे हमको जो संख्या दिया है उन संख्याओं में जो 9 का एक ट्रिक होता है उस ट्रिक के थ्रू इसको सॉल्व करना होता है। तो चलिए देखते हैं उसको कि किस तरीके से सॉल्व करना है। जो थर्ड नंबर का स्टेप है ट्रिक क्या है उसको देखिए। तो आपको इसमें करना क्या होता है, हल करने के लिए आपको सबसे पहले काम ये करना होता है। देखिए ध्यान से समझिए, आपको जो संख्या दिया है इसमें, है ना, उस संख्या कोई भी 2 संख्या को ऐड करके देखना है। अगर किसी भी 2 संख्या को ऐड करने पर 9 आता है या 0 आ रहा है, मतलब इकाई में उसके 9 या 0 आएगा तो उसको छोड़ देना है हमको। तो चलिए हम ये काम करके देखते हैं। जैसे कि हम उदाहरण के लिए 4 और 8 को लेते हैं तो ये कितना हो जाएंगे 12 हो जाएगा। ठीक है, तो ये नहीं होगा। तो 8 और 5 को लेके देखते हैं तो ये कितना हो जाएगा 13, ये भी नहीं होगा। 5 और 2 में भी नहीं होगा। ठीक है, तो 4 और 2 6 भी नहीं होगा, और 8 5 13 ये तो हो गया। तो सर तक 4 और 5 में तो हो सकता है ना, 5 + 4 9 ये आ गया, आया कि नहीं आया। ठीक है, तो हमको 4 और 5 को छोड़ना है। ठीक है, अब उसके बाद कौन सी संख्या बची, 8 और 2। ठीक है, 8 और 2 हमको प्राप्त हो गया। ठीक है, तो अब हमको करना क्या है, ये जो 8 और 2 प्राप्त बचा संख्या है उस संख्या को ऐड करना है। तो 8 और 2 कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा भैया। ठीक है, अब इस 10 का हमको बीजांक ज्ञात करना है, तो 10 का बीजांक हो जाएगा 1, तो 1 हो जाएगा। तो अब यही इस संख्या का बीजांक हुआ। ठीक है, आपको देखिए सबसे पहले ये काम करना है, ऐसी संख्या को देखना है इन संख्याओं में जिसको ऐड करने पर उसकी इकाई में 0 या 9 ना आए। ठीक है, सॉरी आए। अगर जिसके अंक में जो है कि इकाई के अंक में 0 या 9 आता है उस संख्या को छोड़िए, और उसके बाद जो बचे वाली संख्या है उनको ऐड कीजिए, और जो उनका ऐड करने पर योगफल आएगा है उस योगफल का बीजांक ज्ञात कीजिए, और वही उस संख्या का पूर्ण संख्या का बीजांक होगा। ये बोलता है तीसरा तरीका। तीसरे तरीके से हम कुछ क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं जिससे तरीका आपको पूरा समझ में आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो चलिए दोस्तों बिना देरी ना करते हुए क्वेश्चन को और भी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। डियर स्टूडेंट, अब हम इन क्वेश्चन को जो है कि इनको सभी ये जो क्वेश्चन दिए इसका बीजांक ज्ञात करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो पहला नंबर का है उसका हम जो है कि बीजांक ज्ञात करते हैं। तो 9857 का बीजांक। ठीक है, तो हम इसका बीजांक ज्ञात करते हैं।
आप कोई भी तरीका है उसको अपना सकते हो और है ना ज्ञात कर सकते हो। तो चलिए हम अब शुरू करते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, इन सभी को ऐड कर देता हूँ, ठीक है ना। इसको जो है कि मैं अब ऐसे ऐड कर दिया, ठीक है। अब इसमें ऐड करने के बाद क्या करना है, इन सभी को जोड़ देना रहता है, ठीक है। तो चलिए जोड़ते हैं। तो 8 7 15, 15 5 20, 20 और 9 29। तो ये इसका बीजांक है क्या, नहीं है। अभी भी इसमें हमको बीजांक की परिभाषा क्या बोलता है कि हमको एक अंक प्राप्त करना है, तो हमको यहाँ पे फिर एक प्रोसेस करना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे 9 और 2, तो यहाँ पे 9 और 2 कितना हो जाएगा भाई, 11 हो जाएगा। तब भी हमको अभी बीजांक ज्ञात नहीं हुआ है। फिर हम अब आगे ज्ञात करेंगे, तो 1 + 1, तो ये कितना हो जाएगा, 2। तो इसका जो बीजांक है वो कितना आया, 2। तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। अब हम जो सेकंड नंबर का है उसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे दिया है 24 60 61, सॉरी, तो इसका बीजांक ज्ञात करते हैं। आप कोई सा भी तरीका अपना सकते हो, ठीक है। और उसी एक ही तरीके से करना है यार। मैं इसको जो तरीके हैं उसको इसलिए बताया ताकि आपको नॉलेज हो उसका, ठीक है, इसलिए मैं उसको बताया। आप कोई सा भी मेथड या ट्रिक जो भी अपना चाहो अपना सकते हो, ठीक है। तो चलिए हम अपने जो क्वेश्चन है उसकी ओर आगे बढ़ते हैं। तो देखिए अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो इसका बीजांक ज्ञात करते हैं, है ना। तो 2 + 4 + 6 + 0 + 1, ठीक है। तो जब हम इसको सभी को ऐड करेंगे तो 4 2 6, 6 और 6 12, 12 और 1 13 हो जाएगा, ठीक है। अभी हमारा प्रोसेस ख़त्म नहीं हुआ है, ठीक है। अभी हम इसको और सरल करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। तो इसका बीजांक आ जाएगा 4, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। अब हम और जो इसके आगे के क्वेश्चन हैं उसको सॉल्व करते हैं। तो चलिए 4 8 9 5 6 7 0 1, ठीक है। तो हम इसको एक अलग ट्रिक है उससे सॉल्व कर सकते हैं, जो भी आपको मर्जी लगे उसको आप कर सकते हो का बीजांक। तो एक मैं यही ट्रिक अप्लाई करता हूँ यार, कहाँ जो है कि करता हूँ, ठीक है। तो इसी ट्रिक को अप्लाई करते हैं। तो 4 + 8 + 9 + 5 + 6 + 7 + 0 + 1, ठीक है। अब इन सभी को जब ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये देखें। 1 7 1 और 7 8 हो जाएगा, 8 6 14 हो जाएगा, 14 और 5 19 हो जाएगा, 19 और 9 कितना हो जाएगा, 28, 28 और 8 हो जाएगा 36, 36 और 4 हो जाएगा 40। और जब इसको हम ऐड करेंगे तो ये 40 का जो ये इसका बीजांक नहीं है, तो इसको फिर सरल करेंगे तो ये हो जाएगा 4, तो इसका बीजांक भी है 4। तो इस तरीके से हमको आंसर डिफाइन करना है, ठीक है। अब होप सो दोस्तों ये क्वेश्चन आपके से बन जाएगा। सभी क्वेश्चन को हमने सॉल्व करा दिया है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू करते हैं। प्रश्न तीसरा दिया है कि जो दिया संख्या उसमें जोड़ा दिया है और वो संख्या 9 से विभाजित है या नहीं, इसको ज्ञात करना है। और होप सो दोस्तों ये जो मैंने बीजांक के 3 तरीके बताए आपको समझ में आया होगा, ठीक है। तो इसी तरीके से आप सॉल्व कर सकते हो। 2 और भी तरीके बताएं उससे भी आप सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो अब हम जो प्रश्न नंबर 3 है उसको सॉल्व करना शुरू करते हैं। स्टूडेंट यहाँ पे जो प्रश्न तीसरा है वो क्या बोलता है कि यहाँ पे जो निम्नलिखित संख्याएं दी हैं इन संख्याओं में क्या जोड़ दिया जाए कि ये जो संख्या है वो 9 से पूरी तरह विभाजित हो जाए, ठीक है। तो चलिए हम इस क्वेश्चन को जो बीजांक ज्ञात करने का जो तरीका है उस तरीके के थ्रू हम इसको सॉल्व करते हैं। ये उसी के थ्रू आसानी से सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो संख्याएं दी हैं ये अभी 9 से विभाजित नहीं है, लेकिन हम इसमें कुछ संख्या ऐड कर देंगे जिससे ये 9 से विभाजित हो जाएगा। तो क्या संख्या ऐड करना है ये जानने के लिए हमको क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा। तो चलिए हम क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो फर्स्ट नंबर का जो है कि दिया है 241, ठीक है। तो इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हल लिखना है, ठीक है। अब हल लिखने के बाद टेस्ट कर लेना है, ठीक है। उसके बाद आपको करना क्या है, यहाँ पे 241 है, तो हमको 241 का सबसे पहले बीजांक ज्ञात करना है। तो हम बीजांक ज्ञात कर लेते हैं। तो 241 का बीजांक, ठीक है। तो यहाँ पे हम 241 का बीजांक ज्ञात करते हैं। तो कितना आ जाएगा 241 का बीजांक, यहाँ पे देखिए 4 और 2 6, 6 और 1 7,
तो यहाँ पे 241 का बेजान जो है कि 7 आया। सबसे पहले काम यही करना है आपको, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले जो संख्या दिया रहेगा, इसके जो क्वेश्चन है कि वो संख्या 9 से विभाजित है या नहीं और उसमें क्या जोड़ेंगे जिससे वो विभाजित हो जाए, ठीक है। तो उसको सॉल्व करने से सबसे पहले आपको जो संख्या रहेगा उसका बेजान ज्ञात करना है, ठीक है। सबसे फर्स्ट काम ये करना है। बेजान ज्ञात करने के बाद आपको करना क्या है, यहाँ पे जो बेजांक आया है उस बेजांक को आपको 9 से माइनस कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम उसको 9 से माइनस कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम उसको 9 से माइनस कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो 9 है उसको जो बेजांक है उससे माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा भाई, 2 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे जो 2 बचा, जो इसका शेषफल आया है ना, तो हमको करना क्या है, यहाँ पे 241 में वही 2 को ऐड करना है, ठीक है। वही 2 को ऐड करना है, 241 प्लस 2 तो कितना हो जाएगा भाई, ये 243। तो 2 ऐड करने पर ये जो संख्या है वो संख्या 9 से पूरी तरह विभाजित हो जाएगी। देखिए इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपको जो संख्या दे रहेगा उस संख्या का बीजांक ज्ञात करना है, ठीक है। बीजांक ज्ञात करने के बाद आपको जो संख्या का बीजांक आया है उस बीजांक को 9 से माइनस कर देना है, ठीक है। 9 से माइनस करने के बाद जितना आंसर आएगा घटाव करने पर, ठीक है, तो जितना आंसर आएगा घटाव करने पर उसको जो मेन संख्या है उस संख्या पे ऐड कर देना है, जिससे हमको जो संख्या है वो 9 से विभाजित होगी, वो संख्या हमको प्राप्त हो जाएगी। तो इस तरीके से दोस्तों इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हो, है ना। तो इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हो और अंत में आपको लिखना है कि अतः 241 में 2 जोड़ने पर 9 से विभाजित हो जाएगा, 9 से विभाजित हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए ध्यान से, तो 240 में 2 जोड़ने पर जो संख्या है वो 9 से विभाजित हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है, ठीक है। यहाँ पे हमारा आंसर कंप्लीट होता है, ठीक है। तो इस तरीके से दोस्तों आपको सॉल्व करना है ना। जो संख्या दे रहेगा उसका सबसे पहले बीजांक ज्ञात करना है, उसके बाद जो संख्या का बीजांक आया है उसमें से 9 को माइनस करना है, उसके बाद जो आंसर आएगा उसको मेन संख्या में ऐड कर देना है, जिससे हमको संख्या प्राप्त हो जाएगी जो 9 से विभाजित है, ठीक है। इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू करते हैं, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया होगा, होप सो। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी तरीके से ही सॉल्व होगा। तो यहाँ पे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे दूसरे नंबर का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ये 861, ठीक है। तो यहाँ पे हम हल करना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले काम तो हमको बीजांक ज्ञात करना होता है, तो बीजांक ज्ञात कर लेते हैं 861 का। 861 का बीजांक, ठीक है। तो सबसे पहले काम तो हमको बीजांक ज्ञात करने का होता है, तो बीजांक ज्ञात कर लेते हैं। तो बीजांक ज्ञात करना है आपको कोई सा भी तरीका लेकर के, ठीक है। उसके बाद अब बीजांक ज्ञात करने, तो इसमें ऐड करने पर कितना आएगा, 6 और 1 7, ठीक है। और 7 और 8 कितना हो जाएगा भाई, 15 हो जाएगा, ठीक है। ये 15 हो जाएगा। तो 15 भी इसका बीजांक फिलहाल नहीं है, तो इसको और आगे सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 5 और 1 6 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपको करना क्या है, उसके बाद नेक्स्ट काम करना रहता है कि जो आया है इसमें 9 माइनस करेंगे, तो 9 माइनस कर देते हैं। तो 9 में से 6 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा भाई, 3 आ जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले काम आपको बीजांक ज्ञात करना है, ठीक है। बीजांक ज्ञात करने के बाद आपको करना क्या है कि जो बीजांक आया है उस बीजांक को 9 से माइनस करना है, ठीक है। अब जब माइनस करेंगे तो हमको कुछ आंसर प्राप्त होगा, तो उस आंसर को हमको जो मेन हमारा संख्या है उस संख्या में ऐड कर देना है। तो हम 861 में 3 को ऐड कर देते हैं, तो ये हो जाएगा भाई 864 और ये 9 से पूरी तरह विभाजित हो जाएगा, ठीक है। तो आपको आंसर एंड करने के लिए लिखना है, अतः 861 में 3 जोड़ने पर 9 से विभाजित हो जाएगा, 9 से विभाजित हो जाएगा, ठीक है, हो जाएगा।
गा। तो इस तरीके से दोस्तों आपको सॉल्व करना है और इस यहाँ पे हमारा आंसर खत्म होता है। आपको सबसे पहले जो संख्या दिया है उसका बीजांक ज्ञात करना है। उसके बाद आपको क्या करना है, जो बीजांक आएगा उसको 9 से माइनस कर देना है। उसके बाद आपको जो संख्या अब माइनस किए तो हमारे पास इस कुछ आंसर मिलेगा और उस आंसर को आपको जो मेन संख्या उसमें ऐड कर देना है, जिससे हमको वो संख्या प्राप्त हो जाएगी जो 9 से पूरी तरह विभाजित है। तो इस तरीके से दोस्तों आपको सॉल्व करना है। अब हम जो इसके थर्ड नंबर के क्वेश्चन उसको सॉल्व करते हैं, उसके बाद हम एक क्वेश्चन को छोड़ दें ताकि आप उसको प्रैक्टिस के लिए कर सको, वो भी इसी तरीके से ही सॉल्व होगा। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद ये वीडियो एंड होता है। तो तीसरे नंबर का जो क्वेश्चन है वो ये है, यहाँ पे 4 4 4 1, ठीक है। तो इसको सॉल्व करना है, तो इसको सॉल्व करने तो हल लिखते हैं। अब इसको सॉल्व करना है तो हमको सबसे पहले इसका बीजांक ज्ञात करना है। तो चलिए इसका बीजांक ज्ञात कर लेते हैं फटाफट से। तो चलिए हम इसका बीजांक ज्ञात करते हैं, ठीक है। 4441 का बीजांक, ठीक है। तो हम इसका बीजांक ज्ञात करते हैं, ठीक है। आप कोई सा भी ट्रिक से इसको सॉल्व कर सकते हो, इसका बीजांक ज्ञात कर सकते हो, ठीक है। तो मैं तो भाई जो पहले नंबर का ट्रिक है उसी को यूज़ कर रहा हूँ, आपकी जो मर्जी आप जो कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे 4 4 8 8 4 12 और 1 13 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे इसका बीजांक 13, तो ये बीजांक नहीं है भैया, इसको और आगे सॉल्व करेंगे तो ये 3 1 यहाँ पे ऐसे, तो ये हो जाएगा 4, ठीक है। यहाँ पे आंसर जो है कि बीजांक कितना आया है, 4 आया है, बीजांक यहाँ पे जो है कि 4 आया, ठीक है। तो आगे अब सॉल्व करना है हमको। तो जब आगे सॉल्व करना है तो यहाँ पे 9 में से 4 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा, ठीक है। हमको सेकंड काम यही करना था कि जो बीजांक आया है उस बीजांक को 9 से माइनस करना है। उसके बाद जो मेन संख्या आएगा, जो उसका आंसर यहाँ पे आएगा घटाने पर, उसको हमको जो मेन संख्या है उसमें ऐड कर देना है। तो हम यहाँ पे मेन संख्या पे उसको ऐड कर देते हैं, तो ये हमारा हो जाएगा 4446 हो जाएगा, ठीक है। तो अब ये जो संख्या है ये 9 से पूरी तरह विभाजित है। चाहे तो आप इसको चेक भी कर सकते हो, लेकिन ये इसी तरीके से सॉल्व होगा। सबसे पहले आपको संख्या का बीजांक ज्ञात करना है, उसके बाद आपको बीजांक ज्ञात करने के बाद जो बीजांक आया है उसको 9 से माइनस करना है। उसके बाद आपको दोस्तों जो आंसर आएगा घटाने पर उसको मेन संख्या से ऐड कर देना है। उसके बाद जो संख्या यहाँ पे आएगा वो पूरी तरह 9 से विभाजित होगा। और आपको अंत में लिखना है आंसर एंड करने के लिए कि अतः संख्या जो यहाँ पे है 4441 में 5 जोड़ने पर संख्या 9 से विभाजित हो जाएगा। संख्या 9 से विभाजित हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से दोस्तों आपको सॉल्व करना है और आपको आंसर एंड करना है। तो इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। होप सो भी आपको समझ में आया होगा। अब हम आखिरी नंबर के जो चौथे नंबर के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में नए प्रश्नावली के साथ मिलेंगे, ठीक है। भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना यार। इतना मेहनत कर रहा हूँ तो आप एक काम कर सकते हो, जब मैं आपके लिए इतना कर रहा हूँ तो आप मेरे लिए मात्र सब्सक्राइब कर लेना यार, और पर वीडियो पर लाइक कर देना यार। इतना मेहनत करने के बाद भी कुछ नहीं मिलता तो एकदम दिल से बुरा लगता है, बट सब्र रखना चाहिए, सब्र रखने पर सब मिलता है और धीरे धीरे मुझे भी मिलेगा, ठीक है। तो भाई चैनल को सब्सक्राइब बस कर लेना और पर वीडियो को लाइक कर देना, ठीक है, जो वीडियो देखते हो उसको, ठीक है। तो चलिए हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ पे जो चौथे नंबर का जो क्वेश्चन है वो है बीजांकों की उपयोगिता लिखिए। तो बीजांक का क्या किस चीज़ के लिए उपयोग किया जाता है? तो इसका उत्तर होगा कि बीजांक का उपयोग गणित में जो भी संक्रियाएं होती हैं, जोड़ना, घटाना, गुना, भाग, ये सब जो संक्रियाएं होती हैं, अब ये जो संक्रियाएं होती हैं इनमें हमको उत्तर मिलता है, हल करने पर उत्तर मिलता है। तो वो उत्तर सही है या नहीं इसकी जांच करने हेतु हम बीजांक का उपयोग करते हैं। तो वही को हम यहाँ पे लिखना है कि बीजांक का क्या उपयोग है। तो बीजांक का उपयोग ये है कि गणित में जो भी संक्रियाएं होती हैं, संक्रियाएं की जाती हैं और उनमें उनका जो उत्तर होता है उस उत्तर को जांच करने हेतु हम बीजांक का उपयोग करते हैं। तो ये रहा बीजांक, तो चौथे नंबर का जो क्वेश्चन है उसका आंसर, ठीक है, कि बीजांकों की क्या उपयोग है। तो बीजांक का उपयोग गणित में जो भी संक्रियाएं हैं उसमें जो उत्तर मिलती हैं
उस उत्तर का जांच करने हेतु हम बीजांक का उपयोग करते हैं। तो ये रहा प्रश्न चौथे नंबर का आंसर। अब हम ये जो प्रश्नावली है आज की इस वीडियो में ये कंप्लीट होता है। अब हम जो नेक्स्ट वीडियो है उसमें हम नेक्स्ट प्रश्नावली के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिएगा। वीडियो को कर दीजिएगा लाइक और चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना ये वीडियो, ताकि उनके लिए वीडियो कुछ हेल्प कर सके। थैंक यू दोस्तों, वीडियो को एंड तक देखने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।